Okay, students, laws of logarithm and law number 3. Prove that log m पावर n बेस a इज इक्वल टू n log। पहले दो लॉज आपने सीखे, बहुत आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। इसमें भी हम लेट कर लेते हैं कि log m बेस a ये सपोज x के इक्वल है, log m बेस a ये x के इक्वल है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी a की पावर x इज इक्वल टू m। अब अगर हम दोनों तरफ पावर n ले लें, टेकिंग पावर n बोथ साइड्स, तो फिर क्या बनेगा? टेकिंग पावर n बोथ साइड्स, दोनों तरफ पावर n लेंगे हम, तो ये कुछ यूं बनेगा a की पावर n को x से मल्टीप्लाई करने से mx, और इधर क्या बन जाएगी m की पावर n। मतलब हमने इसको भी पावर n इसकी भी ले ली, ऑलरेडी पावर n x थी तो n और x मल्टीप्लाई होके nx, इस तरफ भी पावर n आ गई। अब क्या लिखेंगे? अब जस्ट हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे, तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी? लॉगरिथमिक फॉर्म कुछ यूं बनेगी, log m की पावर n बेस a, ये इधर आ गई और nx नीचे आ गई। अब जस्ट x की वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो हमारा जो है वो लॉ प्रूव हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपने लिखी हुई है log m बेस a, तो इधर n और x की जगह पे log m बेस a इक्वल्स किसके? log m की पावर n बेस a। सो प्रूव्ड। तो इस लॉ में क्या सीखा हमने कि अगर पावर किसी भी लॉग की दी होगी तो उस लॉग की पावर को जो है वो लॉग से पहले लिखेंगे। चले मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर यूं करके लिखा हो log 3 की पावर 2, तो असल में हम इसको क्या लिखेंगे? 2 log 3। या फिर लिखा हो log 5 की पावर 2, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 log 5। बस ये लॉ है कि अगर पावर होगी तो उस पावर को हम log से पहले लिखेंगे। और इसको हमने इस तरह से प्रूव किया कि हमने log m बेस a को x के इक्वल लेट कर लिया, और उसके बाद हमने क्या किया? a की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दी इक्वल टू n। दोनों तरफ पावर n हमने ले ली, a की पावर nx और m की पावर n। फिर इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी हमने log m टू द बेस a, ये बेस a बन गया, और पावर n है, ये ऑलरेडी है, और n और x ये दोनों नीचे। अब n को n ही रहने दिया और x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी log m बेस a, तो हमारा ये लॉ प्रूव हो गया। लॉ नंबर 4, इसको चेंज ऑफ बेस फार्मूला भी कहते हैं। तो प्रूव करना है log n बेस a इज इक्वल टू log n बेस b मल्टीप्लाई log b बेस a। तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे? इसमें भी हम लेट करेंगे। ओके, प्रूफ लेट log n बेस b इक्वल टू x। अब आपको पता चल ही गया होगा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी b की पावर x, b की पावर x इक्वल्स n। यहां तक b की पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया हमने। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? टेकिंग log विद बेस a ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log with base a on both sides। दोनों तरफ log हमने लेना है और उसका बेस a हमने रखना है। तो हम इसको भी लिखेंगे यूं करके log b की पावर x बेस a, और इधर भी लिखेंगे log n बेस a। मैथमेटिक्स में
इक्वल के दोनों तरफ अगर जो कुछ मर्जी आप कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ पावर हम ले सकते हैं, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ हम डिवाइड कर सकते हैं, दोनों तरफ हम ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने दोनों तरफ लॉग लिया है विद बेस ए। अब थर्ड लॉ को यूज करें जरा कि अगर पावर हो तो पावर को लॉग से पहले लिखना पड़ता है। तो हम इस x को नीचे ले आए पीछे, फिर x log b बेस a इक्वल टू log n बेस a। अब बस x की वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू आपके पास है log n बेस b, तो लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x putting the value of x, x की वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, log n बेस b, log n बेस b, और साथ ही है log b बेस a, साथ ही log b बेस a किसके इक्वल, log n बेस a। तो देखिए जरा वही चीज है, ये log n बेस b मल्टीप्लाई log b बेस a इज इक्वल टू log n बेस a। तो ये फोर्थ लॉ हमारा ये भी प्रूव है। आसान है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको हो सकता है किसी दफा वो क्वेश्चन ही पूछता है एक्सरसाइज में से 3.4 में से, तो प्रूव करने के लिए वो दे देता है कि प्रूव दैट log n बेस a इज इक्वल टू log n बेस b मल्टीप्लाई log b बेस a। इसको मैंने ये भी बताया कि चेंज ऑफ बेस फार्मूला भी कहते हैं, तो वो ये भी कह सकते हैं प्रूव द चेंज ऑफ बेस फार्मूला। तो अगर वो इतनी स्टेटमेंट दे दे तो आपको ये खुद से याद रखना है फिर कि हमें इस चीज को प्रूव करना होगा। कैसे प्रूव करना है, बहुत आसान है कि log n बेस b, यहां से इतने हिस्से को हमने x के इक्वल लेट कर लिया, b की पावर x इक्वल टू n, फिर दोनों तरफ log लिया हमने विद बेस a, यानी इसका भी log विद बेस a और इसका भी, तो लिखेंगे log b की पावर x विद बेस a इज इक्वल टू log n विद बेस a। फिर इसके बाद थर्ड लॉ को यूज किया हमने कि पावर हो तो उसे log से पहले लिखते हैं, पहले लिख ली log a की log n बेस a, फिर पुट कर दी वैल्यू x की, तो हमारे पास ये लॉ भी प्रूव हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये चारों लॉज जो हैं आसान भी लगेंगे और आप इनको जरूर करके प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 उसके क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, गॉड ब्लेस यू।